भाई आज हम पहुंचे जिम कॉर्बेट के ऐसे लग्जरी रिजॉर्ट में जहां एक रात का रेंट सुनकर ही कई लोगों का बजट हिल जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरा रिजॉर्ट टूर, रूम टूर, फूड सर्विसेज, फैसिलिटीज़ और आखिर में बताऊंगा ये रिजॉर्ट एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है, सिर्फ लग्जरी का टैग लेकर बैठा हूँ। भाई फैमिली के साथ निकल पड़े दिल्ली से जिम कॉर्बेट की तरफ। रास्ता एकदम स्मूथ और सड़कें बहुत बड़ी है। रास्ते में हम रुके राजा जी ढाबा। यहाँ के चाय, पराठे और छोले भटूरे बहुत ही बढ़िया है यहाँ के। ये जर्नी लगभग 6 घंटे की है, लेकिन फैमिली के साथ गॉसिप, म्यूज़िक और रास्ते के व्यूज़ देखते देखते पता ही नहीं चला कब डेस्टिनेशन आ गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम करोल बाग से सीधा कॉर्बेट आ गए हैं और आपको एक नई चीज़ दिखाने वाले कॉर्बेट में आकर। अभी तक आप लोगों से एक चीज़ कैसे छुपी रही मुझे नहीं मालूम, मेरे को भी पहली बार पता लगा। बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का नाम है कॉर्बेट एलिगेट रिट्रीट। इस प्रॉपर्टी की एंट्रेंस से रिसेप्शन तक मेरे को वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि एंट्री बहुत बड़ी है इसकी। बुकिंग नेहा के नाम से, नेहानंद। तो हमारी बुकिंग पहले से ही थी। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है इस रिजॉर्ट में। कितनी ही गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं कॉर्बेट एलिगेंट रिट्रीट के रिसेप्शन पर। पापा, और यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या रिजॉर्ट है यार, मजा आ गया पूरा। गाड़ी से उतरते ही स्टाफ ने वार्म वेलकम किया, तिलक लगाया, वेलकम ड्रिंक्स दी और फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि कई बार ऑनलाइन फ़ोटोज़ कुछ और ही दिखाती है और रियलिटी कुछ और ही निकलती है, लेकिन यहाँ एंट्री करते ही प्रीमियम वाइब्स महसूस होने लगी थी। अब पहुँचे हैं हम रिसेप्शन एरिया में। रिसेप्शन काफ़ी ग्रैंड है, साफ़ सुथरा है और पूरा एम्बियंस लग्जरी फील देता है। यहाँ स्टाफ ने हमें रिजॉर्ट की फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़ और रूम डिटेल्स एक्सप्लेन करी। तो अगर सच बताऊँ तो उस समय हमारा पूरा फोकस बस रूम देखने पर था। रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि रूम तक पैदल जाओ तो लगता है भाई हाफ टूर तो यहीं हो गया। इसलिए गेस्ट को गोल्फ कार्ट से रूम तक ड्रॉप किया जाता है। तो चलिए आपको घुमाते हैं पूरे रिजॉर्ट में इस गोल्फ कार्ट की मदद से। एक्चुअली थर्ड पार्टी है। ठीक है जी। यहाँ पर किड्स प्लेइंग एरिया है ओके। एंड इसके सामने पूल साइड है प्रॉपर्टी का। वेरी नाइस। पूल की टाइमिंग मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 7 o'clock तक रहती है सर। ठीक है जी। ये बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है सर प्रॉपर्टी का। ये रेस्टोरेंट। हाँ जी। ठीक। लंच, हाई टी, डिनर और ब्रेकफास्ट यहीं पर सर्व होगा। ठीक है जी। लंच की टाइमिंग जो है 1 o'clock से 3:30 तक रहती है एंड हाई टी की टाइमिंग रहती है 5:30 से 6:30 तक एंड डिनर और ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सेम रहती है 8 to 10:30। एंड आपका जो रूम है वो एलिगेंट विंग में है। प्रॉपर्टी का जो मोस्ट लग्जरी रूम है वो आपको दिया हुआ है। थैंक यू। ओ भाई रूम देखो, रूम में एंटर करते ही समझ आ गया भाई ये रूम नहीं है, एक छोटा सा लग्जरी अपार्टमेंट है। किंग साइज बेड, मूड लाइटिंग वाला, एलईडी पैनल, स्पेशियस लेआउट और वॉशरूम। अरे वॉशरूम क्या 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल को भी टक्कर दे दे ये। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो ब्रांडेड टॉयलेटरीज, बाथरूम, स्लीपर्स, मिनी बार, मतलब एक भी चीज़ मिस नहीं है। और फैमिली के लिए सबसे बढ़िया पार्ट इंटरकनेक्टेड रूम्स। दोनों रूम्स में सेम लग्जरी, सेम फैसिलिटीज, सेम प्रीमियम फील, लेकिन बीच में डोर खोलो तो फुल फैमिली टाइम, बंद करो तो अपनी प्राइवेसी। बच्चों का अपना जोन, हमारा अपना जोन, ना कोई दिक्कत ना कोई कॉम्प्रोमाइज़। सच कहूँ तो लग्जरी रिजॉर्ट का असली जस्टिस तभी होता है जब आप फैमिली के साथ आराम से रह सको। और यहाँ तो फीलिंग एकदम 100 out of 100 मिली है। बाहर का व्यू देखो भाई कितना ज़बरदस्त है, ऑसम है भाई। लो जी, जिस चीज़ की उम्मीद थी वही हो गया, देख लो खुद ही भाई। रेस्टोरेंट में स्टार्टिंग हुई है चिकन सूप से। स्टाफ बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रोफेशनल है। नेहा इससे बात कर रही है आगे के लिए हमें खाने के लिए क्या चाहिए। हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं। खाना दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से टेस्ट करने का मन कर रहा है। After having lunch, we have some desserts on our table. ऊंचे मकान और फीके पकवान, आज इस रिजॉर्ट ने इस कहावत को बिल्कुल बदल दिया। खाना बहुत टेस्टी था,
और साथ में क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वेल मेंटेन, गुड जॉब कॉर्बेट एलिगेंट रिट्रीट। तो दोस्तों ट्रैवल करने के बाद, खाना खाने के बाद हम जाएंगे सीधा अपने रूम में, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और मिलते हैं शाम को। हमारे रूम के बाहर लॉन में हमारे रिजॉर्ट ने हमारे लिए अरेंज करी हाई टी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने के लिए, पकोड़े, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता। टेस्ट करने के बाद पता लग रहा है कि लोग इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं रिजॉर्ट्स में आके। वेरी नाइस। हाई टी एंजॉय करने के बाद हम आए हैं इस रिजॉर्ट के सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट पे, फाउंटेन पर। बहुत ही सुंदर व्यू, शाम होते होते और मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जब लाइट्स जगमगाएंगी यहाँ। शुरू में मुझे तो नकली घोंसला लग रहा था, जब मैं कैमरा पास लेकर गया तो इसमें से अच्छी अच्छी चिड़ियाँ निकली। तो दोस्तों अब समय आ गया इस पूरे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने का, देखते हैं क्या क्या है यहाँ। दिस इज़ मैरिज एंड पार्टी लॉन, सो बिग अपार्ट फ्रॉम द रूम्स। बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स प्लेइंग एरिया। ये यहाँ का सफारी क्लब एंड बार है जो बिल्कुल स्विमिंग पूल के साथ लगा हुआ है। साथ में आप स्विमिंग पूल के साथ साथ बार के मज़े भी ले सकते हैं। ये इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉर्पोरेट लोगों के लिए 500 प्लस सीटिंग है यहाँ पर। दिस इज़ अदर साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे कोई शादी होती है तो वहाँ इकट्ठे लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं। दे हैव बैडमिंटन कोर्ट्स एज वेल। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है और लाइट्स चल गई हैं, इस रिजॉर्ट का व्यू और भी निकल के आ रहा है। दोस्तों बता नहीं सकता कितना सुंदर लग रहा है इस समय, खुद देखिए। यहाँ रिसेप्शन के ठीक ऊपर इनका प्लेइंग एरिया भी है, यहाँ पर आप काफ़ी सारी गेम्स खेल सकते हैं। पीछे चेस भी थी, वो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ किसी कारणवश। और ये यहाँ का पूल स्नूकर एरिया है, साथ में आप टीटी भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे रात हुई पूरा रिजॉर्ट गोल्डन लाइट से जगमाने लगा। चेक आउट द व्यू यार, अमेजिंग। और फिर शुरू हो गई हमारी फैमिली मिनी पार्टी। थोड़ा डांस, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी हंसी मजाक, और देखते देखते पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठे तो मौसम एकदम शानदार था, दिन की शुरुआत ही बढ़िया हो गई थी। अब बारी थी ब्रेकफास्ट चेक करने की। रेस्टोरेंट पहुंचे तो बुफे में काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिली। फ्रूट्स, जूस, स्प्राउट, बेकरी आइटम्स, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड नॉन वेज ऑप्शंस भी मौजूद थे। मतलब हेल्दी खाने से लेकर फुल पेट ब्रेकफास्ट करने वालों तक सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ था। और वैसे भी कहते हैं अच्छी सुबह की शुरुआत अच्छे नाश्ते से होती है, तो यहाँ ब्रेकफास्ट में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। काफ़ी सारी फोटोज़, वीडियोज़ और यादें बनाने के बाद अब टाइम था चेकआउट का। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो रूम शानदार, फूड बढ़िया, सर्विस प्रोफेशनल और सबसे बड़ी बात फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। तो अगर आप जिम कॉर्बेट में लग्जरी फैमिली स्टे प्लान कर रहे हैं तो ये रिजॉर्ट डेफिनेटली आपकी शॉर्ट लिस्ट में होना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नए सफ़र में। आप फॉलो करते रहिए सफ़र विद भटकता मुसाफिर। तब तक के लिए खुश रहो, घूमते रहो, मेमोरीज बनाते रहो।